आप सबका मैं स्वागत करती हूँ आप ही के इस चैनल पे। आप सबको पता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक हीलर हूँ, लेकिन साथ ही में मैं एक एनिमल लवर में हूँ, एनिमल एक्टिविस्ट भी हूँ। एनिमल एक्टिविस्ट मतलब जो स्ट्रे डॉग है, स्ट्रे एनिमल्स है, कोई भी गाय हैं, कुत्ते हैं, पंछी है, कोई भी है, मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन, उनका उस संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ। हम लोग मिल के काम करते हैं। मैं आज आप लोगों से अपनी एक दिल की बात कहने आई हूँ और आपको समझाने भी आई हूँ। और अगर आप लोग भी मुझसे कुछ बोलना चाहें तो प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा। आपको पता होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट जज ने ये फैसला दिया है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास सारे कुत्तों को हटाया जाएगा, लेकिन वो मामला अभी स्थगित है। फाइनल जजमेंट के लिए थोड़ा टाइम है। तो मैं अभी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, डॉग हो, गाय हो, पेड़ पौधे हो, पंछी हो, मंकी हो, कोई भी हो, वो यूनिवर्स के हिस्से हैं। हम भी हैं, वो भी हैं। हम सबसे यूनिवर्स सुंदर है। अगर अगर उनका कोई वजूद नहीं होता ना, तो भगवान उनको बनाता ही नहीं। भगवान कुछ सोच के तो बनाया होगा ना उनको। इसीलिए वो जो कर्मा काटने के लिए आए हैं, यहाँ पे अगर मैं शास्त्रों की बात करूं, जो कर्मा को काटने के लिए पशु की योनि होती है, प्लीज़ उसको काटने दिया जाए, नहीं तो फिर वो कर्मा रिपीट होगा और वो कर्मा हमारे ऊपर लागू होगा, क्योंकि हमारे द्वारा उनकी कर्मा क्लियर नहीं हो पाई। और अभी जो मुझे वाइब्स मुझे सेंस हो रहा है, मुझे जो चैनलिंग हो रही है, मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है, अभी सारे देश में जो एनिमल लवर सामने आ रहे हैं ना, वो एनिमल लवर नहीं है। मुझे वो लग रहा है कि काल भैरव के उपासक है वो। काल भैरव की एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे सेंस हो रही है। चारों तरफ काल भैरव की एनर्जी स्प्रेड हो रही है। नहीं तो ये शायद इतिहास में पहली बार है जब एनिमल लवर की इतनी बड़ी ह्यूज तादाद सामने आई। पता ही नहीं था इतने सारे लोग हैं एनिमल लवर। मुझे बहुत खुशी हो रही है। नहीं तो कौन किसके गली में कौन खाना दे देता, इसका क्या पता था। लेकिन आज एक आंकड़ा है, एक बड़ा ह्यूज आंकड़ा है जो बता रहा है कि एनिमल लवर देश में कितने हैं। और मैं मैं कोई गवर्नमेंट को या कोई भी अथॉरिटी को मैं कसूरवार नहीं ठहरा रही हूँ। मैं बस ये बोल रही हूँ, कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम ले लें तो ये चीज़ सुलझ सकती है। इंसान भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक जानवर है। डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम और उनके लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे वैक्सीनेशन हमारे छोटे बच्चों को भी लगती है, हमें भी लगा था बचपन में, वैसे ही उनके लिए भी एंटी रेबीज वगैरह जो वैक्सीनेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको लगना बहुत ज़रूरी है। और उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम। इससे क्या होगा, जितने भी डॉग रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे, वो हेल्दी रहेंगे। और एक कुत्ता कब आक्रामक होता है, कब वो अटैक मोड पे आता है, जब वो भूखा होता है, जब वो प्यासा होता है, या फिर उसके सामने उसके ही पपी को, उसके ही बच्चे को कोई गाड़ी कुचल के चला गया होता है। इसीलिए तो कोई कोई गाड़ी के साउंड से वो लोग इरिटेट हो जाते हैं, वो गाड़ी के पीछे भागते हैं, क्योंकि उनको लगता है यही गाड़ी वाला है जो मेरे बच्चे को कुचल के मारा है। और एक कंडीशन है जिस कंडीशन में एक कुत्ते को बहुत समय से लाठी पड़ी है, मार पड़ा है, धुतकारा गया है, तब वो आक्रामक हो जाता है, तब वो टेंशन में आ जाता है, वो ट्रिगर हो जाता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है। इस बात को समझिए। उनकी साइकोलॉजी भी हम जैसी है, उनको भी डिप्रेशन होता है, उनको भी एंजाइटी होता है। मैं काम करती हूँ उनके साथ, मैं जानती हूँ। मेरे घर में भी पेट है, डॉग है, इंडी डॉग है। मैं जब बाहर जाती हूँ, वो तो कुछ बोलता नहीं है, मतलब वॉइसलेस है,
लेकिन उनकी आंखें बता देती है कि मम्मा तुम कहाँ जा रही हो, क्योंकि वो मुझे माँ मानता है। इस तरह की बॉन्डिंग है। इस बॉन्डिंग को आपको भी समझना होगा, तभी जाके आप लोग भी एक पशु को, एक जीव की कर्मा को क्लियर करने के लिए आप माध्यम बनेंगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सनातन धर्म में, लाल किताब में ऐसी बहुत सी रिमेडी है जो कि एस्ट्रोलॉजर हमें बताते हैं। चींटी को खाना दे दीजिए, अभी पितृपक्ष आ रहा है, कौवे को खाना डालिए, गौ माता की सेवा करिए, कुत्ते को खाना दीजिए। इसीलिए शनि भगवान के अगर कोई पीड़ा से ग्रसित होता है तो बोला जाता है कि काले कुत्ते को खाना दीजिए। क्यों? और यहाँ पे एक बात समझनी हमें ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजर बोलता है 5 शनिवार, 3 शनिवार ऐसे डालिए, लेकिन क्या शनिवार को ही उनको भूख लगता है? क्या गुरुवार को ही उनको भूख लगता है? साईं बाबा के जितने सारे भक्त हैं, मैं भी उनकी पूजा करती हूँ, तो जो भी उनकी पूजा करता है, गुरुवार के गुरुवार हम गौ माता को रोटी डालते हैं। क्या गुरुवार के गुरुवार ही उनको भूख लगती है? क्या जब तक हमारी वो जो 7 गुरुवार करते हैं, 5 गुरुवार करते हैं, या फिर शनिवार, जितने भी शनिवार एस्ट्रोलॉजर बोला होगा, क्या उतने ही शनिवार या फिर गुरुवार या सोमवार, मंगलवार को उनको भूख लगता है? उसके बाद, उससे पहले नहीं लगता? ये हमें एक रूटीन बनाना होगा, जैसे हम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, अपने माता-पिता के लिए बनाते हैं, अपने घर के हर एक सदस्य के लिए खाना बनाते हैं, वैसे हमारे गेट के सामने जो कुत्ता सोया है, जो गौ माता सोई है, जो पंछी आ रहे हैं छत के ऊपर थोड़ा-सा कहीं पानी के तलाश में, हमें एक रूटीन बनाना होगा। उन्हें भी हमें हमारी लाइफ में शामिल करना होगा, हमारे परिवार में शामिल करना होगा। और दूसरी बात ये है कि डॉग भौंकते हैं, डॉग अटैक करते हैं। क्यों करते हैं? कोई अनजाना आदमी अगर आता है, अगर मेरे घर के सामने जो 6 कुत्ते अभी हैं, कोई भी आता है तो वो उन्हें भौंकते हैं। क्यों भौंकते हैं? कि उनको लगता है कि ये मेरा मालिक का घर है। ऐसे ही सोचते हैं वो, ये मेरा मालिक का घर है, यहाँ से मुझे खाना आता है, पानी आता है, तो मैं एक प्रोटेक्टर हूँ, मैं एक गाइड हूँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ। और वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए हमें पैसे पेमेंट करने नहीं पड़ते। बस सुबह 2 रोटी, शाम को 2 रोटी, या फिर एक मुट्ठी चावल। इतने से ही हमें एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी गार्ड हमें मिल जाता है, जो कि किसी को भी आने नहीं देता, कोई भी अनजाना आदमी को आने नहीं देता। उस वक्त वो अनजाना आदमी को भी समझना होगा कि नहीं, ये घर से ये बच्चों के लिए खाना आता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड बना के यहाँ पे खड़े हैं। उनको वो जो गेस्ट आए हुए होते हैं, या फिर वो रोड से कोई भी आदमी गुजर रहा होता है, उनको समझना पड़ेगा इस बात को। अगर वहाँ पे वो थोड़ा सा रुक जाए, वो भी थोड़ा सा सिंपैथी दिखाए, थोड़ा सा उनको प्यार शो करे, तो फिर वो कुछ नहीं करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे और एक मैं आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि कैसे कोई भी अनजाना, हमारे यहाँ तो मंकी भी आते हैं, आपने मेरे वीडियो से देखा होगा, हमारे यहाँ मंकी भी आते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी जंगल है ही नहीं, चारों तरफ रोड हैं, बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, ओवरब्रिज है, उनके लिए खाना है ही नहीं, इसलिए वो घर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। शायद आप लोगों के घर में भी आ रहे होंगे, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। बस एक ही बात आपको करनी है, उनसे ना आई कांटेक्ट नहीं करना है। कोई भी अनजाना एनिमल या फिर वाइल्ड एनिमल को अगर आप खाना देते हैं तो उनको देखिए मत, आई टू आई कांटेक्ट मत करिए। जब आई टू आई कांटेक्ट होता है ना, तो उनको ट्रिगर मिलता है, उनको उनकी साइकोलॉजिकली उनको ट्रिगर मिलता है, उनको डेंजर फील होता है। मैं भी जहाँ जाती हूँ, कोई भी अनजाने शहर को जाती हूँ, या फिर अनजाने गली से मैं गुजर रही होती हूँ, या फिर कोई भी अनजाने डॉग्स को मैं खाना दे रही होती हूँ, तो मैं उसको देखती नहीं, मतलब आई कांटेक्ट नहीं करती, मैं बस डालती जाती हूँ। यहाँ तक कि मंकी एक वाइल्ड एनिमल है, इसीलिए मंकी को भी फीड करने के लिए हमें परमिशन नहीं है। लेकिन जो भूखा है, प्यासा है, वो घर आ जाता है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो जब भी मेरे हाथों से मंकी खाना खाते हैं, मैं मुंह में डालती हूँ, वो खाते हैं, लेकिन मैं मंकी को आई कांटेक्ट नहीं करती। जब मैं आई कांटेक्ट नहीं करती ना, तो साइकोलॉजिकली उनको ट्रिगर नहीं मिलता, वो सेफ फील करते हैं। और जब वो सेफ फील करते हैं तो अच्छे से खाना खा के आराम से चले जाते हैं। बस ये छोटी छोटी कुछ बातों को अगर हम ध्यान में रखें,
तो फिर सब कुछ सुलझ सकता है। हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, डॉग्स के बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, सभी एनिमल, सभी पेड़ पौधे, सब कोई सुरक्षित रहेंगे। बस हमें थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है, थोड़ी सी उनको समझने की ज़रूरत है। देखिए, जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होता है ना, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। सालों से उनको कोई समझ नहीं पाया है क्योंकि वो वॉइसलेस हैं। इसीलिए तो एक बकरी को काट के हम लोग खा जाते हैं सब्जी बना के। क्यों? क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाती, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ नहीं है। प्लीज़ इस बात को समझिए, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर आप कोई भी एनिमल की कुछ भी जानकारी आपको चाहिए एनिमल से रिलेटेड, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप सबको गाइड करके, मुझे जितना पता है मुझे बहुत खुशी होगी। और वो बहुत प्यारे हैं, आप डरिए नहीं उनसे, वो बहुत प्यारे हैं और बहुत वफादार भी है। आपने आज तक कभी सुना है कि एक एनिमल ने एक लड़की को रेप कर दिया है? सॉरी, मैं इस सब लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। या फिर एक एनिमल ने एक इंसान को मर्डर कर दिया है? नहीं करते वो लोग, ऐसे बेईमानी नहीं करते। ये बेईमानी तो सिर्फ पता नहीं हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड में कहाँ से आ गई है। इस बात को समझिए और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। देखिए, जब आप माध्यम बनेंगे ना किसी के कर्मा को क्लियर करने के लिए, आप एक कुत्ते को रोटी देंगे तो उसको ताकत मिलेगी, वो अपना लाइफ कंप्लीट जिएगा। 12 साल या मैक्सिमम 13-14 साल ही उनका लाइफ होता है, अगर उनको एक्सीडेंट से वो मारे नहीं गए या फिर उनको कोई रोग नहीं हुआ तो अगर आप कोई भी एनिमल को, कोई भी स्पीसीज को आप ज़िंदा रहने के लिए आप कुछ खाना या फिर पानी देते हैं, मेडिकेशन देते हैं, तो आप माध्यम बनते हैं उस सोल की इवॉल्वमेंट के लिए। वो आगे बढ़ेगा, उसकी वो सोल अपना इस बर्थ की स्टोरी को कंप्लीट करके, कर्मा को कंप्लीट करके वो आगे बढ़ेगा और उसके लिए आप माध्यम बनेंगे। कितनी खूबसूरत बात है। तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए भगवान के कामों में, उनकी उनकी जो सारे जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी सेवा में। बस कुछ 1-2 रोटी, 1 मुट्ठी चावल, कुछ मेडिसिन और थोड़ा सा अवेयरनेस, उनको समझने की कोशिश, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे कोई भी किसी को भी ट्रिगर नहीं कर रही हूँ, कोई भी इंसान को, जो भी इंसान उनको हेट करते हैं शायद उनके भी कुछ रहे होंगे अपना बैड एक्सपीरियंस रहे होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लास्ट अभी एक बात बताना चाहती हूँ पब्लिकली। जब मैं छोटी थी, स्टैंडर्ड 4 में पढ़ रही थी, शायद 8 या 9 साल की मैक्सिमम रही होंगी, 10 साल के अंदर, तब मैं अपने पापा के साथ एक पार्टी में गई थी। वहाँ पे एक काला डॉग सोया हुआ था, मुझे अभी भी याद है, काला कलर का था, वो सोया हुआ था। लेकिन मैं छोटी थी और मैं अपने पापा के साथ खड़ी थी और मैंने ना उसको ऐसे ही लात मार दिया और मैं शू पहनी हुई थी, तो शायद उसको बहुत गहरी चोट लगी होगी या फिर वो भी खुद उस समय ट्रिगर में होगा, स्ट्रेस में होगा, भूखा होगा, प्यासा होगा। उसने मुझे इस बुरी तरीके से उसने मुझे काटा कि वो मेरे पैरों में काटा है, राइट हैंड साइड लेग में काटा है। वो जहाँ पे ऐसे पकड़ा ना, वो पूरा मांस को लिया, तब जाके उसने वो छोड़ा, मतलब वो मांस को कंप्लीट ले लिया। तब अभी भी मेरे पैरों में एक गड्ढा है 20-30 साल के बाद भी। तो वहां पे वो कुत्ते की क्या गलती थी? मैंने ही अपने मैं छोटी थी, मेरे को, मैं ना समझ थी, लेकिन क्या उस समय जब वो कुत्ता मेरे को काट रहा था, मेरे को वो छोड़ा ही नहीं, बुरी तरीके से मुझे काटा उस समय। और उसके बाद भी वही कुत्ते को गाली पड़ी, वही कुत्ते को मार पड़ा, वही कुत्ते को ही सब कुछ सुनाया गया कि कुत्ता काटा, कुत्ता काटा। लेकिन गलती यहाँ पे मेरी थी। और यही सच है, जब भी कुत्ता काटता है तब उसको कुछ ट्रिगर मिलता है, तब उसको कुछ स्ट्रेस होता है, तब जाके वो किसी को काटता है। बहुत सारे कारण हैं कुत्ते काटने के लिए, बहुत सारे कारण हैं। इसीलिए आप इस बात को समझिए, यहाँ पे हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है।
यहाँ पे हमें काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। छोटे छोटे स्टेप से ना हम खुद सुरक्षित रह सकते हैं, हमारे परिवार सुरक्षित रह सकता है और वो लोग भी सुरक्षित रह के अपना कर्मा क्लीन करके ये जर्नी को, ये उनकी वो जो लाइफ जर्नी है उनको वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात को चलिए समझते हैं, अच्छे से समझते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के उनको मदद करते हैं कि वो जो कुत्ते की योनि में है, गौ माता की योनि में है, बिल्ली की योनि में है, कोई भी शरीर में वो है, वो उस जर्नी को कंप्लीट करे। यहाँ पे हम सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।